चित्र जैसी इस खूबसूरत गांव का नाम है मिथिलापुर। इस गांव के ज़्यादातर लोग खेती का काम करके अपना गुजारा करते हैं, इसलिए सुबह होते ही सभी अपने अपने जमीन में काम करने के लिए रवाना हो जाते। यह घर रतन का है। रतन इस गांव के एक जाने माने किसान है। उसके पास बहुत जमीनें हैं, इसलिए रतन प्रतिदिन सुबह खेती का काम करने के लिए घर से रवाना हो जाता। दूसरी तरफ रतन की बेटी मिमी सुबह उठते ही पहले आंगन में आम के पेड़ के सामने जाती, क्योंकि इस पेड़ के शाखा में एक नीलकंठ पक्षी ने घोंसला बनाई है और ये पक्षी मिमी को बहुत पसंद है। सुबह उठते ही मिमी को सबसे पहले इस पक्षी की याद आती है। इसलिए मिमी सोचती कि वो पक्षी ठीक है कि नहीं, किसी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया, इसलिए वो रोज सुबह उसे देखने आती। खाना ढूंढने के लिए वो पक्षी सुबह सुबह कहीं चली जाती। और शाम होने से पहले वो फिर से अपने घोंसले में वापस लौट आती। एक दिन सुबह जब वो पक्षी खाना ढूंढने के लिए चली गई, तब मिमी ने देखा कि उसके घोंसले में 2 अंडे हैं। मिमी उन अंडों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, जैसे वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उन अंडों को देखकर मिमी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो जानती है कि अंडा फूट के बच्चा निकलती है। इसलिए 2 बच्चे के बारे में सोचकर मिमी और भी खुश हो गई। फिर अपने मम्मी को बुला के दिखाई और कहा, मम्मी मम्मी वो देखो, वहाँ उस नीलकंठ पक्षी ने 2 अंडे दिए हैं। हाँ हाँ, तुमने तो ठीक ही कहा था, वहाँ तो सच में 2 अंडे हैं। अब ये पक्षी दिन भर के लिए खाना ढूंढने के लिए नहीं जाती, दिन में सिर्फ कभी कभी खाने की तलाश में जाती है, क्योंकि अब वो ज्यादातर समय अपने अंडों के ऊपर बैठी रहती ताकि जल्दी अंडा फूटे। मिथिलापुर के एक छोर पूरा जमीन से भरा हुआ है। यहाँ रंग बिरंगी पक्षी और विभिन्न कीड़े मकोड़े आते हैं खाने की तलाश में। बहुत सारे प्राणी के जीने की वजह है इस महत्वपूर्ण जगह। ये जमीन रतन का है। रतन जैसे किसान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके जमीन के सारे फसल चिड़िया खा जाए। ये लोग सोचते हैं कि मेहनत करके फसल उगाते हैं सिर्फ अपने भोजन के लिए, और अतिरिक्त फसल बेच के ढेर सारे पैसे कमाएंगे, और किसी के खाने के बारे में ये लोग नहीं सोचते। फसल बचाने के लिए रतन अगले दिन जमीन में जहर स्प्रे करने लगा। इस जहर से सारे कीड़े मकोड़े चिड़िया सभी मर जाएंगे। लेकिन इस स्प्रे के कारण जब हम इस फसल को भोजन के रूप में खाएंगे तब हमें भी नुकसान होगा, लेकिन ये बात कोई किसान नहीं सोचता। किसानों के लिए सिर्फ मुनाफा मायने रखता है। अगले दिन मिमी हर रोज की तरह सुबह उठ के उस नीलकंठ पक्षी को देखने गई, लेकिन वो आश्चर्य हुई। सुबह सुबह वो पक्षी कहाँ चली गई? सिर्फ 2 अंडे हैं घोंसले में। वो पक्षी तो इतनी सुबह सुबह खाने के तलाश में नहीं जाती। अंडे देने के बाद से बहुत देर तक वो अपने घोंसले में रहती, फिर आज कहाँ चली गई? तो क्या वो पक्षी कल शाम के वक्त घर नहीं लौटी? यह सब सोचते सोचते मिमी बहुत चिंतित हो गई। दिन में कई बार जाकर मिमी ने उस घोंसले को देखा, लेकिन एक बार भी उसने उस नीलकंठ पक्षी को नहीं देखा। इसलिए उसने अपने मम्मी को बुला के लाई और कहा, मम्मी देखो ना, वो पक्षी अभी भी अपने घोंसले में नहीं लौटी। वो कहाँ गई मम्मी, बताओ ना। हाँ वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि वो पक्षी अचानक कहाँ चली गई। उस नीलकंठ पक्षी को मिमी अपने परिवार के एक सदस्य जैसे मानती। सारा दिन वो पक्षी घर नहीं लौटी, इसलिए मिमी बहुत चिंतित होकर बरामदे में बैठी थी। और मिमी की मम्मी भी बहुत चिंतित थी अपनी बेटी और उस पक्षी के लिए। इस तरह से इंतजार करते करते शाम हो गई। फिर
धीरे धीरे मिथिलापुर गांव में अंधेरा छा गया, लेकिन नहीं, मिमी का पसंदीदा नीलकंठ पक्षी घर नहीं लौटी। अगले दिन सुबह रतन खेत से लौट के मिमी और उसकी मम्मी को बाहर बुलाई। फिर रतन धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठा के दोनों को उस नीलकंठ पक्षी को दिखाया कि उसने उस पक्षी को घर ले आया है, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। रतन की जमीन के पास ये पक्षी पड़ी थी। यह देखकर मिमी चौंक गई, इसलिए वह कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ चुपचाप देख रही थी। इस पक्षी को मिमी ने अपनाया था, इसलिए इस उम्र में उसने किसी अपने को खोने का दर्द महसूस किया। मिमी की माँ भी बहुत आश्चर्य हुई पक्षी को इस हालत में देखकर। इस पक्षी और अपनी बेटी की हालत देखकर उसे भी बहुत दुख हो रही थी। ऐसा कैसे हुआ ये बात समझ नहीं पा रही थी। ये पक्षी अचानक से जमीन के पास कैसे मर गई, यही सोचने लगी। लेकिन रतन सब समझ रहा था। वह बहुत अच्छे से जानता है कि ये पक्षी कैसे मर गई। कीड़े मकोड़े पक्षी फसलों को ना खा सके, इसलिए उसने जहर स्प्रे किया था जमीन में, जैसे हर किसान करते हैं। इस तरह से कीड़े मकोड़े पक्षी को मरकर कुछ हद तक फसलों का नुकसान रोका जा सकता है। लेकिन रतन जैसे किसान एक बार भी ये नहीं सोचता कि यह जहर हमारे सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक होता है, और ये भी नहीं सोचता कि घोंसले में जतन से रखे हुए अंडे अकेले रह जाते हैं। दिन की रोशनी देखने से पहले ही नया जीवन अंधेरे में चला जाता है, और देखेगी भी कैसे। मुनाफा और मुनाफा, अधिक मुनाफा कमाने के लिए हम अपने आंखें बंद कर लेते हैं, एक अंधे व्यक्ति की तरह। दोस्तों, क्या हम अपने आंखें नहीं खोल सकते? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। और अगर हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।